अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं और आप एक ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं जिसकी एफिलिएशन जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज की इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है ये किस तरह स्टूडेंट्स को लूट रही है और किस तरह जो है वो स्टूडेंट्स की जेबों को खाली कर रही है और दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो पैसा छाप रही है और किस लेवल पे छाप रही है। और मुझे उम्मीद है कि जब मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूँगा आप जो है वो यकीन नहीं करेंगे कि किस लेवल पे जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो पैसा बना रही है और वो किस जवाज़ पे बना रही है। तो क्योंकि मैं ख़ुद बीएस का स्टूडेंट हूँ और इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ, मतलब एफिलिएटेड कॉलेज जो है गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जंग, जिसकी एफिलिएशन जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से है। हमारे पास सेकंड सेमेस्टर का वाउचर है और इसमें जो हमारी फ़ीस है एक सेमेस्टर की वो है जी 3780 रुपये। तो थर्ड सेमेस्टर का जो वाउचर है इसमें मेरे पास है जी 4780 रुपये। उसके बाद मेरे पास है फोर्थ सेमेस्टर, इसकी भी 3780 है, वापस जिस तरह सेकंड सेमेस्टर की थी। अच्छा जी, फिर आते हैं जी हमारे पास फिफ्थ सेमेस्टर, इसकी है जी 8800 रुपये फ़ीस है जी इसकी। और फिर आता है सिक्स सेमेस्टर जो कि मेरा अभी चल रहा है, जो कि अभी मैंने इसकी पे नहीं की फ़ीस, वो बनती है जी 6650 रुपये। तो ये तो हो गई मतलब इसकी ये एक फ़ीस स्केजुअल हो गया कि ये इसकी जो फ़ीस है वो किस तरह से इसका क्या चल रहा है, स्केजुअल चल रहा है। अब इसको आगे डिटेल में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो फ़ीस है, ये जो ले रहे हैं फ़ीस, ये क्या इतनी बनती है नहीं बनती, ये किस जवाज़ से ले रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, वो हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। फ़िलहाल ज़रा इसको समझते हैं। अगर हम सामने रखें ये जो सबसे कम फ़ीस वाला मेरे पास वाउचर है जो कि सेकंड सेमेस्टर का, जिसकी 3780 रुपये फ़ीस थी। हाँ, थर्ड सेमेस्टर वाला जो वाउचर है उसकी है 4780 रुपये। तो अगर हम इन दोनों को मतलब मिला के 4000 कर लें, मतलब उसकी 3780 है, इसकी 4780 है, तो हम अगर रफली जो है वो 4000 का गैस लगा लें और इसके हिसाब से देखते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है वो कितना चूना लगा रही है और कितना जो है वो कमा रही है इससे। टोटल जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो है 835। मैं अगर अपने कॉलेज की बात करूं, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जंग, यहाँ पर जो प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं या जितने डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे बीएस जिनमें हो रहा है वो है जी 18। हर डिपार्टमेंट में 4 सेशंस चल रहे होते हैं, क्योंकि ये 4 साल प्रोग्राम होता है बीएस, तो उसमें 4 सेशंस हर डिपार्टमेंट में चल रहे होते हैं। तो अगर रफली देखा जाए तो हर डिपार्टमेंट में जो एक सेमेस्टर जो एक सेशन चल रहा होता है उसमें जो स्टूडेंट्स की तादाद होती है उसमें रफली मैंने अंदाज़ा लगाया, एवरेज निकाली है 70 के करीब, 70 मैंने लगाया। वो क्यों लगाया? क्योंकि बाज़ सेशंस जो हैं उसमें 100 तक तादाद है और बाज़ में 50 तक है, तो ज़्यादातर जो है वो ये इसी यानी ये 70 जो है वो एवरेज बनती है। तो अगर आप गेस कर लें कि जनाब एक सेशन में जो यानी एक डिपार्टमेंट है उसमें 4 सेशंस होते हैं और एक सेशन में जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो है 70, तो फिर एक डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट्स हो गए? वो हो गया जी 280। अब ज़रा इसके हिसाब से ये 4000 के हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है वो एक डिपार्टमेंट से एक सेमेस्टर के अंदर 6 महीने के अंदर कितना पैसा ले रही है। वो बनते हैं जी 11,20,000 रुपये। ठीक हो गया, ये एक डिपार्टमेंट का सिर्फ बता रहा हूँ आपको, अभी आपने जो है वो घबराना नहीं है। तो अगर एक डिपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी को जा रहे हैं 11,20,000 रुपये, तो 18 डिपार्टमेंट से बनते हैं जी 2,01,60,000 रुपये। और ये सिर्फ एक कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि यूनिवर्सिटी जो है उसकी एफिलिएशन जो उसने दे रखी है वो दे रखी है 835 कॉलेजेस को। तो हाँ, ये हो सकता है कि बाकी कॉलेजेस हैं, बाकी सारे उनमें डिपार्टमेंट्स की तादाद में फ़र्क हो, कहीं पर 18 की बजाय 20 भी हो सकते हैं, कहीं पर 10 भी हो सकते हैं। तो अगर हम रफली इमेजिन करें, अगर वैसे अंदाज़ा लगाने के लिए देखें कि अगर हम इसी फिगर को मान लें कि अगर एक कॉलेज से एक सेमेस्टर के अंदर 2,01,60,000 रुपया जा रहा है, तो 835 कॉलेजेस का कितना बनेगा उस हिसाब से इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये एक रफ़ अंदाज़ा है। तो जनाब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वो बनता है जी 16,83,36,00,000। और ये उस वक्त की बात है जब उसकी फ़ीस राउंड अबाउट 4000 थी। अब 4000 नहीं है, अब कितनी फ़ीस हो गई है जी? अब यूनिवर्सिटी जो है वो थोड़ी तरक्की कर गई है और मेरे पास जो वाउचर है फिफ्थ सेमेस्टर का, इसमें मैंने पे की थी 8800 रुपये फ़ीस। यानी अगर 8800 के हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से जनाब बनता है एक डिपार्टमेंट से 24,64,000 रुपये।
और अगर पूरे कॉलेज का बनाया जाए यानी 18 डिपार्टमेंट्स का निकाला जाए तो वो बनते हैं जी 4,43,52,000 रुपये। तो ये हो गया 8800 के हिसाब से। अब जो हमारा आया है सेमेस्टर आया है 6 सेमेस्टर में मैं इस वक्त हूँ, तो हमारी फ़ीस बनी है 6650 रुपये। तो आप बाकी मैथ अब मैं सारी यहाँ पे कि मैथ कैलकुलेशन बड़ी आसान है, मैं स्क्रीन पे भी उसको मेंशन कर दूँगा, तो आप खुद कर सकते हैं। और जो अभी 8th सेमेस्टर का वाउचर है, मैंने पूछा स्टूडेंट से जिनका जो 8th सेमेस्टर में इस वक्त पढ़ रहे हैं, तो उनका 9100 आया है। तो इस हिसाब से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह दिहाड़ियाँ लगाई जा रही हैं और किस तरह जो है वो यूनिवर्सिटी दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की करती जा रही है। अब ज़रा चलते हैं, इसको डिकोड करते हैं कि ये जो इतनी फ़ीस ली जा रही है किस मद में ली जा रही है, ज़रा इसको भी देखते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप हंसे बगैर नहीं रहेंगे कि जिस तरह की फजूलियात की गई हैं इसमें कि जो यानी जिस तरह के जवाज़ फजूल और मज़का खेस जवाज़ पेश किए हैं वो ज़रा आप बताते हैं आपको। मेरे पास सबसे पहले ये 3rd सेमेस्टर का फ़ी वाउचर है, ज़रा इसकी जस्टिफिकेशन देखते हैं। ये मैं वाउचर स्क्रीन पे भी ये चला दूँगा। अब इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है जी एग्ज़ामिनेशन फ़ी, वो बनती है जी, उसने लिखा हुआ आगे 3750 रुपये। अब यूनिवर्सिटी जो है वो हमें दो आंसर शीट से प्रोवाइड करती है एक सेमेस्टर के अंदर, एक हमें मिड में मिलती है, एक हमें फाइनल में मिलती है। अब उस आंसर शीट की अगर हम प्राइस की या कॉस्ट की बात करें तो वो लगभग अगर आप बहुत ज़्यादा उसको ले जाएं तो 1000 हो जाएगी, यानी इससे ज़्यादा उसकी कॉस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये एग्ज़ामिनेशन फ़ी हो गई जी 3750 रुपये। चलें इसको चलो इग्नोर करते हैं। आगे है जी कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म 30 रुपये। और यहाँ पे जनाब आती है मज़े की बात और मज़े का खेज़ बात आती है जो आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पे ये रहा है जनाब कि ये लिखी हुई स्पोर्ट्स फ़ी और ये लिखा हुआ है 1000 रुपये। अब ज़रा इस पे ज़रा आपने गौर करना है कि ये स्पोर्ट्स फ़ी क्या है। अब हम एफिलिएटेड कॉलेज में हैं, हमारी पूरी डिग्री के दौरान हमने यूनिवर्सिटी का विज़िट नहीं करना, ना हमें यूनिवर्सिटी कभी बुलाती है। जितने भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो चुके हैं उनसे आप पूछ लीजिए, जो अभी पढ़ रहे हैं उनसे पूछ लीजिए। मैंने जो भी स्पोर्ट्स करनी है वो मेरे कॉलेज में होंगी, वो उसकी अलग फ़ीस मैं पे करता हूँ कॉलेज के अंदर, और जो भी कॉलेज के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं मैं उसमें हिस्सा लेता हूँ। लेकिन यूनिवर्सिटी मुझसे स्पोर्ट्स फ़ी ले रही है 1000 रुपी। मुझे कोई भी बंदा समझा दे, कमेंट्स के अंदर कोई टीचर समझा दे, कोई बंदा मुझे इसका सेंस समझा दे कि ये स्पोर्ट्स फ़ी का मतलब क्या है, कि एक एफिलिएटेड कॉलेज से के स्टूडेंट से आप स्पोर्ट्स फ़ी किस सेंस में ले रहे हैं। तो अपने कॉलेज की बात करूंगा पहले कि हमारे कॉलेज में जो कमोबेश 5000 से ऊपर है, लेकिन चलो राउंड फिगर हम 5000 करें, जो कि बीएस के स्टूडेंट्स हैं 5000, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो जनाब उसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है जी 50 लाख रुपये। यानी एक कॉलेज, सिर्फ एक कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे एक कॉलेज से यूनिवर्सिटी ने जनाब एक सेमेस्टर के अंदर 50 लाख रुपए कमाया। किस लिए? स्पोर्ट्स फंड के लिए, ऐसी चीज़ के लिए जिसका हमारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, फॉर नथिंग। लो जी अब कर लें बात जी, आप हैरान तो हो रहे होंगे लेकिन यही सच्चाई है जी। अब बताएं जी पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों, देखो ये हो रहा है हमारे साथ, ये हो रहा है जनाब आपके पैसे के साथ, ये हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ। मतलब ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, और जो मतलब स्टूडेंट्स एफिलिएशन कॉलेज में आते हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस में आते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इसीलिए एफिलिएटेड कॉलेजेस में जाते हैं ताकि अपनी फ़ीस बचाने के लिए। और सरकारी यूनिवर्सिटी या सरकारी कॉलेजेस में लोग इसलिए जाते हैं ताकि उनको रियायत मिले, सरकारी तालीम हो, सब्सिडाइज्ड एजुकेशन हो, तो वो इसलिए जाते हैं। और ये क्या हो रहा है ये आपके सामने है, ये सरकारी हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इंतज़ामिया जो मॉनिटरिंग बॉडीज़ हैं जो यूनिवर्सिटी को मैनेज करते हैं, मेरे ख्याल में गवर्नर साहब की ये ड्यूटी होती है, वो यूनिवर्सिटी को जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनको मैनेज करते हैं, तो वो किधर हैं? क्या ये चीज़ें उनके सामने नहीं लाई गई? अब ज़रा देखते हैं कि यूनिवर्सिटी हमें रिटर्न क्या कर रही है, हमें दे क्या रही है, इतने पैसे जो हमसे ले रही है तो हमें क्या दे रही है यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो ये है जनाब कि यूनिवर्सिटी के हम यानी एफिलिएटेड कॉलेजेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अब हमारे कॉलेज में 5000 के करीब स्टूडेंट्स हैं, बीएस के जो स्टूडेंट्स हैं, हम में से किसी के पास जो है वो अपनी जो है वो स्टूडेंट पोर्टल की एक्सेस नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सिटी जो है वो एक सेमेस्टर का अरबों रुपया खा रही है और इलॉजिकल इरेशनली तरीके से खा, जिसका कोई तुक ही नहीं बनता, उस तरह से खा रही है। और हमें क्या दे रही है? हमारे पास अपना पोर्टल की एक्सेस नहीं है, एफिलिएटेड
कॉलेजेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जनाब हम अपना रिज़ल्ट चेक नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, हम अपना कोई भी अपनी जो मालूमात है, अपनी रजिस्ट्रेशन का स्टेटस है, अपनी फ़ीस का स्टेटस है, हम खुद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से चेक नहीं कर सकते। अगर हमें चेक करना है, अगर हमें कोई भी मालूमात लेनी है अपने स्टेटस के बारे में, अपनी डिग्रीज़ के बारे में, अपने रिज़ल्ट के बारे में, तो हमें जाना पड़ेगा अपने कॉलेज के क्लर्क के पास, जो यूनिवर्सिटी का स्पोक्स पर्सन है, उसके पास जाना पड़ेगा, जो हमारे कॉलेज में एक क्लर्क है। हमारे कॉलेज में जो BS के स्टूडेंट्स की तादाद है वो है 5000। ठीक है, तो 5000 स्टूडेंट्स के लिए जो क्लर्क है वो एक है। यानी किसी को कोई अपनी इनरोलमेंट में कोई इशू है, रजिस्ट्रेशन में इशू है, रिज़ल्ट कार्ड निकलवाना है, इनरोलमेंट करवानी है, सप्ली की इनरोलमेंट करवानी है, तो क्लर्क कितना है जी? एक क्लर्क है। तो ये यूनिवर्सिटी हमें दे रही है रिटर्न में। ठीक है, तो वो एक क्लर्क जो है वो फिर वो मतलब उसका जो वर्क लोड है वो कैसे उसको करेगा? तो फिर क्या होंगे? फिर यही हो गया कि स्टूडेंट्स जो है वो धक्के खाएंगे। और उसके अलावा अगर हम मेयार तालीम की बात करें कि जनाब ठीक है जी, हम फ़ीस तो मतलब दे रहे हैं जी, इतने पैसे दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है, तो हमें भी तो बहुत कुछ दे रही है जी। वो ये दे रही है यूनिवर्सिटी की, अगर तालीम के मेयार की बात करें, एक तो जो ओवरबर्डन्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है जी, ओवरबर्डन्ड किस लिए कह रहा हूँ मैं? वो इसलिए कह रहा हूँ जनाब कि ये आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इनका जो टोटल स्टाफ है, जो एफिलिएशन सेल है इनका, उसको जो मैनेज करने के लिए टोटल स्टाफ है वो है जी 11 मेंबर्स का। लें, लगाएं अंदाज़ा जी, बैठ के हंसें और मुझे भी हंसाएं। 835 कॉलेजेस को मैनेज करने के लिए स्टाफ जो है वो 11 बंदों का है, और यूनिवर्सिटी जो है वो कितना ले रही है? अरबों रुपया एक सेमेस्टर का ले रही है, और वो अफोर्ड नहीं कर सकती बेचारी, जो है वो बड़ा क्या कहते हैं, तंगदस्ती से गुजारा कर रही है। अब हो क्या रहा है जनाब कि ये ओवरबर्डन्ड, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये स्टाफ कम है और ये क्यों मेयार तालीम जनाब, ये क्या है, ये मजाक क्या हो रहा है? वो ये हो रहा है कि कोई सेमेस्टर जो है वो 6 महीने का नहीं होता। ठीक है, इतनी इरेगुलरिटीज़ हैं, इतनी हैज़र्डनेस है यहाँ पे कि कोई सेमेस्टर जो है वो 2 महीने का है, कोई 8 महीने का है, कोई 3 महीने का है, कोई सेमेस्टर 6 महीने चलता नहीं है। फिर उसके अलावा जो यहाँ पे कोर्स कंटेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा, मतलब वो भी बड़े इरेगुलर से हैं, जिसमें कोई मतलब इतना, किसी में बहुत ज़्यादा सिलेबस डाल देंगे, मतलब कि सारे राइटर्स डाल दो, किसी में जो है वो बहुत कम डाल देंगे। यानी और वो इसी वजह से है क्योंकि यूनिवर्सिटी के ऊपर बर्डन बहुत है कि आप पैसा तो ले रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से आप स्टाफ और उनको मैनेज करने की कैपेसिटी उनके पास नहीं है। ये हो रहा है जी तालीम, ये मेयार तालीम है, और ये तालीम के नाम पे मजाक हो रहा है जी। तालीम के नाम पे पैसे छापे जा रहे हैं, तालीम के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है, तालीम के नाम पे जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो उनके साथ ये हो रहा है। और यहाँ पे मेरा सबसे पहले गिला जो है वो स्टूडेंट्स से है। वो इसलिए है कि मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ऐसी मखलूक का नाम है जो कुछ भी कर गुजरते हैं, जिनका हौसला बहुत बुलंद होता है। और मुझे नहीं समझ आती कि ये इसके बारे में कोई बोलता क्यों नहीं है। यानी मैंने इसको जो है वो कैलकुलेट किया तो मुझे समझ आई कि ये किस लेवल पे जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो लूट रही है, किस लेवल पे ये पैसा कमा रही है, पैसा छाप रही है, लेकिन कोई स्टूडेंट इस पे बात नहीं करता। उसके बाद मैं अपने टीचर्स और अपने प्रोफेसर्स से एक गिला करने की जसारत करूँगा। वो इसलिए कि आप वक्तन फ़वक्तन अपने राइट्स के लिए, अपनी तनख्वाहों के लिए एहतजाज करते हैं, क्लासेस का बाइकआउट करते हैं। ठीक है, ये आपका राइट है, आप बिल्कुल करें, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम स्टूडेंट्स को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गिला ये मैं करने की जसारत करूँगा कि आपने आज तक कभी स्टूडेंट्स के लिए कभी कोई बाइकआउट नहीं किया, कभी कोई एहतजाज नहीं किया, कभी कोई जो है वो स्टूडेंट्स के तालीमी मेयार के लिए आप नहीं निकले, कभी आप स्टूडेंट्स की फ़ीसों के लिए नहीं निकले कि ये यूनिवर्सिटी कर क्या रही है। तीसरे नंबर पे मैं समझता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है, वाइस चांसलर साहब हैं और बाकी जो हुकूमत पंजाब और जो गवर्नर साहब हैं, उनसे मेरी ये शिकायत है और ये मुतालबा है कि बराह करम जो है वो इसका नोटिस लें और स्टूडेंट्स के हाल पे रहम करें और यूनिवर्सिटी को जो है वो कुछ उसका ऑडिट करें, कुछ अकाउंटेबिलिटी रखें उसकी कि वो इतना पैसा अगर ले रही है तो वो ख़र्च कहाँ कर रही है, वो स्टूडेंट्स को क्या पे बैक कर रही है। हमें सहूलियात नहीं है, हमारे पास स्टूडेंट्स का पोर्टल की एक्सेस नहीं है, और जो मेयार तालीम है वो आपके सामने है। मैं आखिर पे यही कहूँगा, अगर आपको वाकई लगता है कि जो बातें मैंने की हैं उसमें कोई दम है और ये बात जो है वो
वाकई आगे फैलनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो जनाब इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और आवाज़ जो है वो आगे तक पहुंचाएं। और स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि वो आगे बढ़ें और जो है वो इसमें अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और अब एहतजाज करें और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। ठीक है, ये आप पब्लिक यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, आपके पैसों से चलती है और ये आपकी जेबों से पैसा जा रहा है। तो मेरे ख़्याल में आपको ख़ुद सबसे पहले स्टैंड लेना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है इसमें कोई दम नहीं है और मैंने जो है वो बातें फजूल की हैं, तो आप बेशक जो है वो स्क्रॉल अप करें और नेक्स्ट वीडियो देखें। शुक्रिया।